उस रात की ठंडी हवा अब भी मुझे बेचैन कर देती है। मैं तब नया नया डॉक्टर बना था। पहली पोस्टिंग मिली थी सोनपुरा नाम के एक दूर दराज गांव में। शहर से काफी दूर, चारों तरफ जंगल, कच्चे रास्ते और बिजली का नामो निशान नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे वो जगह बहुत भा गई थी। गांव के लोग सीधे साधे थे और कुछ ही दिनों में मुझे अपना मान लिया था। मेरे क्वार्टर के पीछे एक संकरा रास्ता था जो सीधे घने जंगल में घुस जाता था। एक शाम 2 ग्रामीण, हरदत्त और भोलाराम, मुझसे मिलने आए। शुरू में तो हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन अचानक उनके चेहरे गंभीर हो गए। डॉक्टर साहब, हरदत्त बोला, अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकला कीजिएगा, और अगर कभी निकलना पड़े तो उस जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाना। मैंने कारण पूछा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रात में उस रास्ते पर अजीब लोग घूमते हैं जो मिलने वाले को छोड़ते नहीं। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा सतर्क कर दिया। उस दिन के बाद मैं कोशिश करता कि शाम से पहले ही सारा काम निपटा लूं। उस रात आसमान बादलों से ढका हुआ था। दिन भर के काम के बाद मैं जल्दी सो गया था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आई। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला युवक खड़ा था। नाम बताया, मोहन। मेरी माँ बहुत बीमार है डॉक्टर साहब, तेज बुखार है, आप चलेंगे क्या? मैंने पूछा, घर कहाँ है? जंगल पार, चंदनखेड़ा गांव में। मुझे उन ग्रामीणों की बात याद आई, लेकिन माँ की बीमारी सुनकर मैं मना न कर सका। बैग उठाया और उसके साथ चल पड़ा। हम जंगल में पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। फिर अचानक 2 साए सामने आ गए। जो है जल्दी निकालो। उनकी आवाज खुरदुरी थी। मैंने डरते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, ये अपनी माँ को देखने मुझे ले जा रहा है। अचानक वो दोनों साए जोर जोर से चिल्लाए, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया हो, और जंगल में गायब हो गए। मैं सन्न रह गया। मोहन ने बस इतना कहा, चलिए डॉक्टर साहब, देर हो रही है। कुछ ही देर में हम एक पुराने से घर के सामने थे। अंदर एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर तड़प रही थी और पास में एक थका हारा बूढ़ा बैठा था। मैंने तुरंत इलाज शुरू किया। इंजेक्शन देने के कुछ समय बाद महिला की हालत संभलने लगी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब। मैंने मुस्कुराकर कहा, भगवान नहीं, आपका बेटा बहुत अच्छा है। बेटा? बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वो अंदर गया और एक पुरानी तस्वीर लेकर लौटा। इसी ने आपको बुलाया था क्या? तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरा, वही मोहन। मैंने कहा, वो तो बाहर खड़ा है। बूढ़ा धीमे से बोला, नहीं डॉक्टर साहब, हमारा बेटा मोहन 1 साल पहले सड़क हादसे में मर चुका है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब भी वो बीमार होती थी, चैन से नहीं बैठता था। बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। इतना कहकर रघुवीर काका चुप हो गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तीनों युवक कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। बिजली गुल थी, अंधेरा गहरा चुका था और सबके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, मोहन का। कुछ रिश्ते मौत से भी ज्यादा मजबूत होते हैं।